डिज़र्विंग पेशेंट्स जो कि केस टू केस बेसिस पे हम देखते हैं, उनको हम एनजीओज़ के साथ कनेक्ट कराते हैं और उनको भी सेम फैसिलिटी, सेम हेल्थ केयर मिलता है और उनका जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो एनजीओ स्पॉन्सर करते हैं। पेशेंट को या पेशेंट के अटेंडेंट्स के ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ने देते हैं। हम यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, लोगों को परेशान करने नहीं आए। देखिए, मेरा नाम डॉक्टर इरफान भट्ट है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ इस अमनदीप BR मेडिसिटी का और मैं सीनियर कंसल्टेंट हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट हूँ क्रिटिकल केयर मेडिसिन और इमरजेंसी मेडिसिन का। बेसिकली हमारे पास ये एक 200+ बेडेड हॉस्पिटल फैसिलिटी है जिसका नाम अमनदीप BR मेडिसिटी है, जो कि टेंगपुरा बाईपास में खोली गई है, श्रीनगर सिटी के हार्ट में। यहाँ पर हम इसलिए आए हैं कि हम यहाँ पे लोगों को एफोर्डेबल हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकें। यहाँ पर मैंने सबसे बड़ी कमी जो देखी कश्मीर में आकर के कि यहाँ पर आईसीयू के बेड्स की बहुत ज़्यादा कमी है। यहाँ लोग जो है आईसीयू के बेड्स की कमी की वजह से, वेंटिलेटर न होने की वजह से अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। जबकि बाकी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ जो हमारे देश की हैं, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बाकी जगह जो हैं, वहाँ पर हमारे पास एफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। जगह जगह हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पर कोई भी आईसीयू बेड्स की कमी नहीं है। लेकिन श्रीनगर में हमारे पास इस तरह की फैसिलिटी अभी तक नहीं थी। अब अमनदीप BR मेडिसिटी के यहाँ आने से एक एफोर्डेबल हेल्थ केयर फैसिलिटी पैदा हो गई है। हमारे पास अडल्ट आईसीयू भी है, हमारे पास न्यूनेटल आईसीयू भी है और हमारे पास गाइनी ऑप्स में ऑब्स्टेट्रिक क्रिटिकल केयर भी है। इन चीज़ों को मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताने की कोशिश करूँगा। हमारे पास अडल्ट आईसीयू मतलब हमारे पास आईसीयू बेड्स जिसमें कि हाई एंड वेंटिलेटर्स यानी HFNC मशीन्स ऑक्सीजन सपोर्ट देने के लिए, और हमारे पास बाईपैप और NIV की फैसिलिटी अवेलेबल है। इसके अलावा न्यूनेटल आईसीयू यानी कि जो अभी अभी बच्चे पैदा होते हैं, उन सपोज़ कोई प्री टर्म बच्चा पैदा होता है, उसको रखने के लिए आईसीयू की फैसिलिटी यहाँ कहीं अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर कमी है उस चीज़ की। कई बार बच्चों को बड़ी परेशानी होती है, माँ बाप परेशान होते हैं कि अब जो ये बच्चा हमारा प्री टर्म या कोई किसी डिफ़ेक्ट की वजह से कोई परेशानी हो गई, सांस में दिक्कत है, निमोनिया है बच्चे को, अब कहाँ लेके जाएँ इसको। तो उसके लिए हमारे पास नियोनेटल आईसीयू की फैसिलिटी है जो कि एक नियोनेटोलॉजिस्ट रन करते हैं। हमारे पास 24 घंटे सातों दिन नियोनेटोलॉजिस्ट हैं। मैं क्रिटिकल केयर मेडिसिन का हेड हूँ। मैं यहाँ पे आईसीयूज़ मैनेज करता हूँ। इसके अलावा हमारे पास यहाँ गाइनी ऑप्स की फैसिलिटी है जिसके लिए हमारे पास एक कंसल्टेंट हैं जो कि क्रिटिकल और बहुत हाई रिस्क केसेस को डील कर सकती हैं। तो ये फैसिलिटी हमारे पास है। हाँ, एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट जो मैं बताना चाह रहा हूँ, आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ, एफोर्डेबल हेल्थ केयर। यहाँ पर मैंने ये देखा कि कश्मीर में लोगों के पास हेल्थ इंश्योरेंस की फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है। ज़्यादातर लोग इंश्योर्ड नहीं रहते। इसलिए हमने क्या किया है, एक तो हमारे पास यहाँ गोल्डन कार्ड की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, साथ के साथ हमने यहाँ पे कुछ एनजीओज़ के साथ टाई अप किया हुआ है। एनजीओज़ जो कि डिज़र्विंग पेशेंट्स जो कि केस टू केस बेसिस पे हम देखते हैं, उनको हम एनजीओज़ के साथ कनेक्ट कराते हैं और उनको भी सेम फैसिलिटी, सेम हेल्थ केयर मिलता है और उनका जो भी फाइनेंशियल चीज़ें हैं वो एनजीओ स्पॉन्सर करते हैं। पेशेंट को या पेशेंट के अटेंडेंट्स के ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ने देते हैं। हम यहाँ लोगों की सेवा करने के लिए आए हैं, लोगों को परेशान करने नहीं आए।